सरफराज सैफी हमारे एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरफराज जी, कहां की तस्वीरें हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना जाता है कि वो हर चीज बहुत बारीकी से देखते हैं, और चूंकि उनके संसदीय क्षेत्र में काशी जैसी नगरी जो दुनिया की सबसे पुरानी नगरी कही जाती है, वहां पर बदलाव हुआ है, तो उसके हर एक चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, परखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो योजना थी, जो रोड मैप था, जो मैप था, जो जिस तरीके से डिजाइन किया गया था, वो बना या नहीं बना, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे, बाई रोड होते वो सीधा बाबा विश्वनाथ के दर्शन किया, उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की, और उसके बाद में तमाम चीजों को बारीकी से वो इस वक्त देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो धाम है 5 लाख स्क्वायर फीट में पूरा बना हुआ है, और अब इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम जो विश्वनाथ मंदिर आने श्रद्धालु हैं उनको तंग गलियों से और जो सकरे रास्ते थे उनसे होकर नहीं गुजरना, वो तमाम तरह के जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा जो बाबा के दर्शन करने के लिए आते थे यहाँ पर, उसको लेकर बड़ी परियोजनाओं का उन्होंने किया गया है। और खासतौर से अगर देखा जाए तो विश्वनाथ कॉरिडोर को 2 भागों में इन्होंने बांटा है। एक तो जो मंदिर का मुख्य परिसर है उसको लाल बलुआ पत्थर में निर्मित किया गया है, उसको बड़े करीब से देख रहे हैं। इसमें 4 बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं, संगमरमर के पत्थर मतवाए गए हैं। खासतौर से अलग अलग जगहों से तमाम सामान मंगवाए गए हैं। मंदिर का जो द्वार है उसके 24 वर्गों का एक बड़ा कैंपस बनाया गया है, और जो दरवाजा, जो मेन दरवाजा है वो कुंदन गंगा की तरफ, ललिता घाट जिसको कहते हैं, ललिता घाट की तरफ वो आएगा। और वाराणसी गैलरी काफी इसमें महत्वपूर्ण है। तो यानी जितना भी सौंदर्यकरण यहाँ पर कहा है, चाहे सिटी गैलरी हो, चाहे मुमुन वन हो, चाहे वो जलपान का मल्टीप्लेक्स हो, या यात्रियों के बैठने की हो, जो कॉरिडोर का तमाम जो इलाका है उसमें बहुत मेहनत कराई गई है। और जिस तरीके से जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नरेंद्र मोदी साहब का, वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट आज वो पूरी करने वाले हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद में वो क्रूज के जरिए काशी कॉरिडोर का वो उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद में आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। हालांकि जिस तरीके से जितने बड़े लेवल पर इस कॉरिडोर को निर्माण कराने की तैयारी की गई थी, बड़े लंबे वक्त से काम चल रहा था, और जो लोग पहले जो श्रद्धालु यहाँ पर आते थे काशी में, क्योंकि हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से यह बात की, तो उन्होंने बताया कि पहले यहाँ बहुत सकरी गलियां होती थी, लेकिन अब इसकी भव्यता को देखकर वो बहुत ज्यादा जो खुश है, जो आस्था है उनकी और ज्यादा है। और जिस तरीके से पूरे देश भर में इसको दिखाने की कोशिश की जाएगी टेलीविजन के जरिए या अलग अलग माध्यमों के जरिए, बड़ा फायदा होने वाला, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री और आनंदीबेन पटेल भी लगातार उनके साथ में है, अलग अलग जगहों पर स्क्रीनिंग के जरिए बने रहिए हमारे साथ, आगे बातचीत करेंगे। दरअसल हर एक बारीकी को समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी तो नहीं आ पाए, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की हर एक जानकारी वो लेते रहे। मुख्यमंत्री को आप उनके साथ देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लगातार उनके साथ देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना काल में भी कई बार वाराणसी आए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के हर पहलू को समझने की कोशिश की, वो दिशा निर्देशित करते रहे। वहां पर जो लगातार इंजीनियर्स काम कर रहे थे, जो नुमाइंदे थे, जो कोशिश कर रहे थे कि जिस रोड मैप के साथ सरकार आगे बढ़ रही है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को आखिरी पड़ाव तक पहुंचाने के लिए, वो उसी रोड मैप के तहत काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, खिड़किया घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, यहाँ पर घाट को फूलों से सजाया गया है, भव्य तरीके से। यहाँ पर घाट को भी देखिए, ऊपर से जब आप नीचे आते हैं तो बहुत व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर लोग घाट तक पहुंच सके इसकी व्यवस्था की गई है। सीढ़ी नुमा नहीं, ढलान नुमा, ऐसा लग रहा है कि ढलान नुमा यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ताकि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी है, अगर कोई दिव्यांग भी है, तो उसे भी बहुत अच्छे तरीके से ऊपर तक ले जाया जा सके और वहां से वापस ले जाया जा सके। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज करीब 1:30 बजे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण वो कर देंगे, वहां पर साधु संतों की मौजूदगी होगी, और यहां पर सीधे वो क्रूज की तरफ बढ़ते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो पहली तस्वीर अभी हमने आपको कुछ ही देर पहले दिखाई, खिड़किया घाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, जहां पर जायजा ले रहे हैं वो, जिस तरीके से भव्य स्वागत उनका सुबह से किया गया जब वो पहुंचे काशी, और जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया, और साथ ही जनता इतनी ज्यादा उत्साहित नजर आई उनकी मौजूदगी से। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, पहला खिड़किया घाट की तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर जब काल भैरव के
पूजा अर्चना करते हुए नजर आए पीएम मोदी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं काशी विश्वनाथ के बारे में, और फूलों से सजाया गया है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं इसकी। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री से लगातार इसलिए पूजा प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं क्योंकि योजना, ये ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का है। वो यहाँ के सांसद हैं, जो प्लानिंग की उन्होंने, जो एक सपना देखा है, ख्वाब देखा, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार पर थी, और राज्य सरकार की जिम्मेदारी के तौर पर जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमेशा हमने एक्टिव देखा है। वाराणसी वो हर कुछ दिनों के बाद जाते रहे, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में काम किस तरीके से चल रहा है वो लगातार देखते रहिए। देखिए क्रूज की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, बेहद शानदार क्रूज है, और इसी के जरिए प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन स्थल तक पहुंचेंगे। यहां पर यह खूबसूरत नजारा है। संजीव कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। कौशिक साहब, 2014 से पहले, ठीक है अब क्रेडिट लेने की बात हो सकती है, कुछ लोग कह सकते हैं कि देखिए हमारी प्लानिंग थी, हमने भी काशी में बदलाव की प्लानिंग करी थी, सोच रहे थे, लेकिन 2014 से पहले कोई सोच सकता था क्या कि वाराणसी में इस तरीके से भव्य क्रूज चलेगा, इस तरह से बदलाव होंगे, इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक, चूंकि हालांकि पहले भी पर्यटक आते रहे, लेकिन जो सुविधाएं मौजूदा सरकार ने दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर सुविधाओं का जिक्र किया और उसे अपनी जामा पहनाया, तो क्या इससे पहले सोचा जा सकता था कि ऐसी काशी उभर करके सामने आएगी? लेकिन निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री का वो संसदीय क्षेत्र है, विकास के मामले में वो अव्वल होना चाहिए, वो उदाहरण होना चाहिए, क्योंकि उनके क्षेत्र में यदि इस तरह की बातें नहीं होंगी तो कहाँ होंगी। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो यह विकास निश्चित रूप से इसकी उम्मीद थी, और ऐसा ही उम्मीद पूरे हिंदुस्तान की जनता भी कर रही थी, काशी के लोग भी कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वो दिन भी याद है कि एक बार देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हुआ करते थे, वो गए अपने बलिया क्षेत्र में, लोगों ने उनसे सड़क के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं बलिया का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूँ। तो उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री होने के नाते पूरे हिंदुस्तान की भी चिंता होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जो दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। हिंदू होने के नाते या जो भी जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होंगे, निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत खुशी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में कौशिक साहब ये हमेशा कहा जाता रहता है सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में नहीं सोचते हैं, पूरे देश के बारे में सोचते हैं। मदन मोहन हमारे साथ खिड़किया घाट पर मौजूद है, हमारे सहयोगी। मदन, वहां से क्या तस्वीरें दिख रही है? प्रधानमंत्री तो अब क्रूज पर पहुंच गए हैं, वहां की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन हमने वहां पर देखा खिड़किया घाट पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो वहां पर लोगों की तस्वीरें दिखाई दे रही है, क्या लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही है वहां पर क्या? तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, खिड़किया घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, और अब कुछ ही देर में काशी कॉरिडोर का उद्घाटन होगा जब पीएम मोदी उद्घाटन स्थल पर पहुंच जाएंगे। और विश्वनाथ कॉरिडोर में बहुत खासियत है, बहुत ज्यादा खास ये कॉरिडोर है, इससे काफी ज्यादा आम जनता को जो पहले जो काशी में दिक्कतें आती थी अब वो नहीं आएंगी, काफी ज्यादा। मदन, वहां से क्या तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? प्रधानमंत्री को हम क्रूज पर देख पा रहे हैं। जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 बजे जो है लगभग कहा जाए तो काल भैरव मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में दर्शन पूजन किया, लगभग 10 मिनट तक वो मंदिर में रहे। उसके बाद वो जो है सीधे खिड़किया घाट के लिए रवाना हो चुके हैं। आप आपको तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है खिड़किया घाट से पहुंचते हैं, वहां से वो सवार। मदन, मैं रोकना चाहूंगा, जरा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। यहाँ पर जो जल एम्बुलेंस है, गंगा की धारा में जो एम्बुलेंस चलती है, एक खास व्यवस्था की गई थी, उस एम्बुलेंस को भी प्रधानमंत्री करीब से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हाथों से इशारा करके उस एम्बुलेंस को नजदीक बुलाया, और यहाँ पर जो क्रूज है वो अपने गंतव्य की तरफ बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। इसी क्रूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं। बेहद खूबसूरत ये क्रूज, और गंगा की लहरें देखिए, गंगा के खूबसूरत घाट देखिए, वाराणसी में खूबसूरत घाट यहां पर दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात होती है तो गंगा के घाटों के जीर्णोद्धार के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया, और प्रधानमंत्री जब जब क्रूज पर सवार होकर के अपने गंतव्य तक जाते हैं, क्रूज पर सवार होते हैं, चाहे वो किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ सवार होते हो, तो
किनारों पर लोगों की मौजूदगी हमेशा से दिखती रही है। किनारों पर जो लोगों की मौजूदगी देखिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक व्यक्ति को यह एहसास दिलाते हैं कि देखिए आप हमारे लिए आए हैं, हमें देखने के लिए आए हैं, देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए हैं, तो देश का प्रधानमंत्री भी आपको देखता है, आपका अभिवादन स्वीकार करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ सेंगर साहब भी मौजूद हैं। सेंगर साहब, ये एहसास कराना बहुत बड़ी चीज है क्या, कि जब प्रधानमंत्री को देखने के लिए आप घंटों इंतजार करते हैं, सिक्योरिटी बैरियर्स को आप पार करके जाते हैं, जहां तक आपको जाने की इजाजत होती है वहां पर जाते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन लोगों को एहसास दिलाते हैं प्रधानमंत्री कि देखिए आप हमारे लिए घंटों इंतजार कर रहे थे, हम भी आपसे जुड़े हुए कनेक्ट होते हैं और इसीलिए अभिवादन करते हैं, अभिवादन स्वीकार करते हैं प्रधानमंत्री। ये मोदी की खासियत है कि जो वो देते हैं वो बताते भी हैं, उसका फायदा भी गिनाते हैं। अब आप देखिए कि कोई आपको गिफ्ट देना हो, आप घर पे भेज दें तो खुशी से होती है, लेकिन अगर कोई लेके आए आपके दरवाजे की, ये देखो मैं लेके आया हूँ, तो लेने वाले की जो खुशी है वो 100 गुनी हो जाती है। तो मोदी जी की ये खासियत है और मोदी जी को लोग प्यार देते भी हैं। आप ये देखिए कि बाबा जी का तो विश्वनाथ जी का तो वहाँ पे भव्य निर्माण हो ही रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि लोग मोदी जी को भी देखने आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एक पॉपुलैरिटी है और वो काम आती है हमेशा। बिल्कुल। और इसी खबर पर मदन मोहन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है मदन? खिड़किया घाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए, लगातार हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप कहां पर मौजूद हैं और क्या आप नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खिड़किया घाट सवार होकर वो जो सीधे जो है गंगा के रास्ते पहुंच गए हैं और धीरे धीरे उनका क्रूज जो है कहा जाए तो काफी। मदन, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, साफ तौर पर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन खिड़किया घाट से जो क्रूज है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो आगे बढ़ रहा है और गंगा की लहरों के बीच सुरक्षा के तमाम इंतजाम है। साथ में आप क्रूज के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स और छोटे छोटे बोट्स देख पा रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, छोटे छोटे बच्चे स्कूल ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हैं। और यहाँ पर देखिए, ठीक है, मैं ये मानता हूं कि जब प्रधानमंत्री जैसे वीवीआईपी का दौरा होता है तो घाट को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है, लेकिन कौशिक साहब, कहा तो ये जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सांसद चुने गए वाराणसी से 2014 में, तो सबसे पहला फोकस उनका घाटों पर आ। हमें याद है कि घाट पर उन्होंने खुद फावड़ा उठा करके जो सिल्ट जमी हुई थी, जो मिट्टी जमी हुई थी, आमतौर पर जो बाढ़ के दिनों में जम जाती है, उसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, उसे हटाने की कोशिश की थी, फावड़ा चलाते हुए। बहुत खास तस्वीरें थी वो। घाटों की तस्वीर बदली है क्या वाराणसी में? हाँ, निश्चित तौर पे बदली है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल इस मामले में बहुत संजीदा हैं। वो चाहते हैं कि जिस चीज़ पे लोगों की निगाहें जाएं, वो अक्सर छोटी छोटी चीज़ों पे भी वो ध्यान देते हैं। यदि उन्होंने फावड़ा उठा लिया तो ऐसा नहीं है कि सारी सफाई उन्होंने कर दी, लेकिन प्रतीकात्मक रूप पे उन्होंने यदि फावड़ा उठाया तो बहुत सारे लोग उसके साथ साथ जुड़ गए। और ये जो प्रतीकात्मक उनकी एक बढ़त होती है, उस मामले में बहुत माहिर हैं वो। हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि लोगों से कनेक्टिविटी कैसी उनकी बनी रहेगी। यही एक खासियत है नरेंद्र मोदी जी की कि तमाम असफलताओं के बावजूद वो लोगों के बीच में लोकप्रिय है। जो वादे उन्होंने किए थे, चाहे पिछली बार या इस बार भी, उन सारे वादों पर वो खरे नहीं उतरे हैं। देश में एक अलग तरह की विचारधारा भी पनप रही है और अलग तरह से देश में एक विभाजनकारी लोगों के बीच में जिस तरह की वातावरण बन रहा है, वो खाई भी पैदा हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में यदि कोई कमी नहीं आ रही है तो वो कनेक्टिविटी ही है। सारे चीज़ों पे जब वो एक बार खड़े होते हैं, बोलते हैं, उनके बातों का असर होता है, उनके बॉडी लैंग्वेज का असर होता है। और जिस तरह से वो यहाँ पहुँचे हैं, निश्चित रूप से जितने भी धार्मिक आस्था वाले लोग हैं उन लोगों के लिए एक पॉजिटिविटी आएगी और लोग कनेक्ट भी हुए हैं। और वहाँ जो काशी में, मैंने कहा कि इससे कोई गुरेज नहीं है, इससे कोई कैसे इनकार कर सकता है कि बिल्कुल बदला हुआ काशी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये विकास जिस कीमत पे हम देख पा रहे हैं, उसके पीछे वाले पहलू पे भी ध्यान देने की जरूरत है। कौशिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कॉरिडोर है, इसको एक तरीके से सियासत का विजय कॉरिडोर भी करार दिया है, कई लोग ये कहते हुए नजर आए हैं और साथ ही बीजेपी का कॉरिडोर भी इसे कहा जा रहा है। ऐसे में आप क्या कहेंगे इस पर? जी, मुझसे सवाल है ये। देखिए, बीजेपी कॉरिडोर, अब कहने वाले तो पार्टी के लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, उनके पार्टी के लोग, और विजय की गाथा अभी से गाना वो शुरू कर देंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही है। उसको पता है कि चाहिए क्या। जिस तरह के मुद्दे अभी उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में है। वो चाहते हैं कि लगातार उस पर संवाद की जाए, लेकिन मैंने कहा कि ये एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण खूब करना जानती है। ये एक ऐसा मुद्दा है कि इस पर विपक्षी पार्टियां भी खुल के नहीं बोलेंगी, भले वो श्रेय लेने का प्रयास करेंगी, ये कहेंगी कि हमने शुरुआत की इसमें। हालांकि मेरा मानना ये है कि जब इस कार्यक्रम का शिलान्यास किया गया या शुरुआत की गई, नरेंद्र मोदी जी को ही इसका श्रेय मिलना चाहिए, ये कहने में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टियां कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको अपना श्रेय लेना वो चाहती हैं, चाहे सड़क के मुद्दे पर हो या पानी के मुद्दे पर हो, बिजली के मुद्दे पर हो, कि हमने पहुँचा दिया था। ये केवल फीता काटने का काम करते हैं, दिल्ली से आते हैं और फीता काटते हैं, कैंची लेके आते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें होती रही, लेकिन वहाँ की जनता जो है वो जानती है कि उनके सरोकारी मुद्दे को कैसे दरकिनार किया जा रहा है। उनको अपने सरोकारी मुद्दों पर लाने की कोशिश लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा वहाँ की जनता कोशिश कर रही है। लेकिन यह भी एक पहलू है जिसे लोग पसंद करते हैं, लोग इस पर वोट भी करते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद रहा भी है। जी बिल्कुल, मदन मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खिड़किया घाट पर उनकी मौजूदगी है, लेकिन खिड़किया घाट से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज जो है वो निकल चुका है और वो अपने गंतव्य स्थान की तरफ ये क्रूज बढ़ रहा है। मदन मोहन हमारे साथ मौजूद हैं। मदन, कितनी देर में ये क्रूज अपने गंतव्य तक पहुंचेगा? जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिड़किया घाट से पर सवार होकर से निकल चुके हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर तो 1:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना था। धीरे धीरे अगर बात हम करते हैं तो गंगा के रास्ते जो है प्रधानमंत्री का क्रूज चला रहा है। उनको सुरक्षा को लेकर के चारों तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं। लोग जो है ना स्थिति जो है ना उसमें लगी है, और खासकर अगर निगरानी की जा रही है और चारों तरफ से प्रधानमंत्री की सुरक्षा की निगरानी की जा रही है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जो है और ललिता घाट पर से जो है सीधे जो है अभिषेक करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद जो है लगभग 1:50 पर प्रधानमंत्री जो है विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर अगर कहा जाए जो काशी की जनता को इसका इंतजार था, पलक बिछाए जनता जो है ना इंतजार कर रही थी, वह समय आ गया है। कुछ ही ललिता घाट पहुंचेंगे और ललिता घाट से सीधे विश्वनाथ धाम को जाएंगे, जहां पे अगर कहा जाए तो मंत्रोच्चार के साथ जो है वहां पे दरबार से लोग बैठे हुए हैं, वहां मंत्रोच्चार के साथ पूरा प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। ढोल नगाड़ों के लोग जो है ना उनका स्वागत करेंगे। चारों तरफ अगर कहा जाए के नारों से जो है ना काफी से गूंज उठी है। आप तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज जो है वो चाह रहा है उनको देखने के लिए आपको घाट से जो मौजूद है, और इस तरह से भीड़ उनकी है। और थोड़ी देर के बाद जो है आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज जो है वो धीरे धीरे गंगा के रास्ते आ रहा है। इनके लेकर के अगर बात करते हैं तो बैरिकेडिंग भी बनाई गई है। आप तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैरिकेडिंग के उस तरफ से आना है जो कि सुरक्षा दृष्टिगत जो है बिल्कुल घाट पर जो सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है, लोगों को जो है ना दूर रहने के लिए कर रहे हैं। और धीरे मतलब कहा जाए कि क्रूज से प्रधानमंत्री जो है ललिता घाट की तरफ बढ़ रहे हैं, और ललिता घाट पर वह पहुंचेंगे वो गंगा जल और ललिता घाट से विश्वनाथ धाम तक जाएंगे। और इसे में कहा जाए तो पूरी तरह से दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। अब क्रूज के टॉप फ्लोर पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, और घाट पर जो लोगों की मौजूदगी है लगातार वो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये कुछ देर पहले की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर में पहुंचे थे। ये तस्वीर हम आपको फिर से लाइव दिखा रहे हैं। क्रूज के टॉप फ्लोर पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यहां पर ये खूबसूरत नजारा देखिए, गंगा की लहरों के बीच एक क्रूज चल रहा है और सुरक्षा के तमाम इंतजाम, हालांकि गंगा की लहरों के बीच भी। और ये टॉप एंगल से देखिए कितना खूबसूरत ये नजारा है। जो गंगा के घाट हैं वो आप देखिए, यहां पर लोगों की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है। टॉप एंगल से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें तो बहुत बदल गई हैं सिंगर साहब। वाराणसी हम लोग जाते रहे हैं, लेकिन अब हर बार आप जाइए वाराणसी, चूंकि प्रधानमंत्री इन 7-8 सालों में करीब 29वीं बार जा रहे हैं। मेरा सवाल यह है
कि हर बार प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। इस बार का दौरा मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इस बार का दौरा सबसे अलग है, सबसे खास है क्या सिंगर साहब? जी जी बिल्कुल अलग है, क्योंकि देखो आपने देखा है कि 350 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। इस बीच में कोई इस टाइप का ना राजनेता आया, ना कोई उस टाइप का कोई वो आया कि उनका स्वरूप जो है, जो वास्तविक स्वरूप है, उसको और भव्य बनाया जाए। तो ये बहुत बड़ी सौगात है और इसको कहीं ना कहीं विपक्ष भी और जो जानकार हैं हमारे कौशिक साहब भी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक तौर पे भी बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि यूपी में है ये। और यूपी एक बार अगर जीत लेते हैं, कहा जाता है कि अगर देश में अगर यूपी को जीत लिया तो एक देश में जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है वो एक तरह से सेफ हो जाती है। तो ये मान के चलो ये 2024 का 22 का तो है ही है, क्योंकि 2022 में यूपी के इलेक्शन है, वहां पे उनका फायदा मिलेगा। लेकिन मोदी जी चाह रहे हैं ये 2024 तक भी एक्सटेंड हो, तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा इवेंट है। बिल्कुल। तो बार बार ये कहा जाता रहा है कि 350 साल के बाद काशी में इतना बड़ा बदलाव आया। कौशिक साहब, जब हम 350 साल का जिक्र करते हैं तो अहिल्याबाई होलकर का नाम हमें लेना पड़ेगा, और इसलिए मैं भी ये ले रहा हूं नाम क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि काशी के विकास के लिए हमने बहुत काम किया, योजनाएं बनाई, इस कॉरिडोर का रोड मैप जो है वो ख्वाब हमने देखा, इस पर काम हमने शुरू किया। लेकिन आपके पास पूरे 5 साल थे। जब आप ये कहते हैं कि हमारे पास मौका था, हमने कोशिश की, शुरुआत की, तो अंजाम तक अगर आप नहीं पहुंचा पाए तो आपको क्यों लोग याद करेंगे? कौशिक साहब। बिल्कुल, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शुरुआत भले उन्होंने की हो, लेकिन यहाँ तो हम हिंदुस्तानियों के जहन में एक ही बात होती है कि जिसके हाथ में कैंची है और जिसने फीता काटा उपलब्धि उसके खाते में। तो उस हिसाब से निश्चित तौर पे इनके खाते में उपलब्धि तो जानी ही जानी है। लेकिन हिंदुस्तान में रह के धार्मिक गतिविधियों को या धार्मिक क्षेत्रों को हर एक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, हर एक राजनेता ने, सारे लोगों ने चाहा है कि इसे हम बेहतर तरीके से रखें। और चूंकि हम लोग बड़े धार्मिक लोग होते हैं, धार्मिक सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा मजबूत होता है हम लोगों का, हम लोग बहुत जल्दी इससे कनेक्ट होते हैं। तो किसी भी राजनेता में ये हिम्मत नहीं थी या नहीं है कि उसको दरकिनार करके बात करें। निश्चित तौर पर आज चूंकि इनको ये मौका मिला है और ये उपलब्धि इनके हिस्से में जा रही है कि ये इतना बड़ा लोगों के बीच में इवेंट ही हम बार बार ये इवेंट शब्द मुंह से निकल जाता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी इस मामले में या उनकी पार्टी बहुत माहिर है कि किस तरह से लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बनानी है और अपने बातों को किस तरह से रखना है। ये बड़े माहिर लोग हैं इस चीज़ को रखने के मामले में, और उसमें उपलब्धि उनको मिलती भी है। तो जाहिर सी बात है कि आज का ये वक्त बहुत पावन वक्त, हर हर गंगे और हर हर काशी की बात निश्चित तौर पे लोगों के जहन में ये बात उतरेगी। और राजनीतिक नफा नुकसान की बात आप छोड़ दीजिए, धर्म से क्या राजनीतिक नफा नुकसान की बात, धर्म तो आत्मिक होती है, सब लोगों के मन में धर्म है और सारे लोग धार्मिक हैं। राजनीति से इसे ना जोड़ा जाए ज़्यादा बेहतर है। राजनीति जिस मुद्दों पर करनी है उन मुद्दों पर किया जाए, ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल। तो ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मदन मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, आपके कैमरे से किस तरह की तस्वीर दिख रही है? तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी वो प्रधानमंत्री जो है वो क्रूज से ललिता घाट की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में, मतलब कहा जाए कि मंत्री जो है ललिता पहुंच करके वो सीधे गंगा जल लेकर के बाबा विश्वनाथ धाम को जाएंगे। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, हाथ हिला करके लोगों ने हर हर महादेव जो कहा नारों के उसको जो है लोगों ने प्रधानमंत्री को किया। प्रधानमंत्री ने उस अभिवादन को भी स्वीकार किया और हाथ को हिला करके उन्होंने किया, क्योंकि हर बार होता है प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो काशी की जनता का एक अट्रैक्शन अलग सा होता है, क्योंकि यहाँ के वो सांसद है और खास करके काशी अगर बात किया जाए महादेव की नगरी में जो है हर कोई अगर कहा जाए तो बम बम बोलता है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो जैसे प्रधानमंत्री का कारवां यहाँ से गुजरा, लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है ललिता घाट पहुंचेंगे, ललिता को गंगा जल लेंगे और गंगा जल लेकर के मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर में प्रवेश करने के बाद जो है वो विधिवत पूजन करेंगे। उसके बाद जो अगर बता रहा था कि जो
उसमें दिया गया था, जिसमें कि रेवती नक्षत्र की जो मैं बात कर रहा था, उस नक्षत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद जो है लोकार्पण करेंगे और लोकार्पण करने के बाद काशी जनता को एक बड़ी सौगात भी देंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो बनकर के तैयार हो चुका है। और जो फिर पर दिखाना चाहूंगा कि हर तरफ आप जिधर भी देखेंगे उधर लोग जो है हर हर महादेव के नारों से तो अपने प्रधानमंत्री का स्वागत जो है। चलिए आप बने रहिए मदन, हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी जी भी जुड़ रहे हैं। सरफराज जी, जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया था कि वो वाराणसी को चुन रहे हैं, वहां से चुनाव लड़ेंगे, तब एक बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में काशी को क्योटो बना देंगे। और उस वक्त हर किसी को लगा था कि कहीं ये चुनावी जुमला तो साबित नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से कायाकल्प हुई काशी की, उसके बाद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो बातें कही गई थी, जो वादे किए गए थे, उसकी तस्वीरें अब नजर आ रही हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, पिछले 7 साल में जो काशी की तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदली है वो दुनिया देख रही है। और इससे पहले भी मैं कई बार काशी आ चुका हूं, जब भी मैं आया हूं तो यहाँ की तस्वीरें बदल गई। आप देखिए कि ये जो काशी घाट जाने वाला ही रास्ता है, आप इसको ही देख लीजिए, दोनों तरफ इतना भव्य तरीके से बनाया गया है, इसको सजाया गया है कि जिसका आप देख के ही खुश हो जाएंगे। अंदर के जो नजारे वो होता है, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे ही हम बातचीत कर लेते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। मोदी साहब जब से यहाँ से सांसद बने हैं कितना काम किया है? बहुत काम किया साहब, बहुत काम किया है। जनता पूरी खुश है यहाँ की, बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, देश के लिए, राज्य के लिए, जिला के लिए बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। यहाँ कभी एयरपोर्ट नहीं, यहाँ कभी बंदरगाह नहीं थी, बंदरगाह बन गया। यहाँ पे मोदी इतना विकास किया किसी ने नहीं किया आज तक, न होगा लगता है। यहाँ की गलियां चौड़ी हो गई, यहाँ सड़क की आप देखिए संगमरमर से सजा दिया गया। जो सीएम से पीएम का सफर शानदार सफर रहा है मोदी जी का, और आने वाले 2024 में भी हमें उम्मीद है कि वो प्रदेश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जी, मोदी जी ने बनारस को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय छवि दी है, निसंदेह बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हम लोग कल्पना करते हैं कि मोदी जी पूरे जीवन भर बनारस से जुड़े रहें और हम लोग मोदी जी के साथ जुड़े रहेंगे। हर हर महादेव। ये यहाँ के लोगों की आपने आवाज सुनी कि जिस तरीके से पिछले 7 साल से यहाँ से सांसद हैं, जो काम कर रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। और काशी की जो काया पलट उन्होंने की है वो देखते बनती है। अर्चना सिंह मेरी सहयोगी भी लगातार मेरे साथ हैं। अर्चना, जिस तरीके से आपने देखा कि पूरे तरीके से यहां पर लगातार एक के बाद एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, खुद इस वक्त क्रूज में बैठकर तमाम तरह का जायजा ले रहे हैं, एक चीज पर नजर रख रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक चीज को वो पूछ रहे हैं, और यही चीज हमने केदारनाथ में भी देखी थी। बिल्कुल, और तस्वीर यहाँ की बदली है। ये यहाँ की सड़कें जो हैं वो गवाही देंगी। यहाँ पे तारों का जाल फैला हुआ करता था, अब वो नजर नहीं आएगी। केबल अंडरग्राउंड किए गए, बहुत काम किया गया है काशी में। प्रधानमंत्री के सांसद बनने के बाद जो काशी वालों को उम्मीद थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 2014 में काशी से चुनाव लड़ेगी, काशी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। और वाकई यहाँ के लोग इस बात की गवाही खुद देते हैं कि तस्वीर बदली है। उम्मीद उनको है कि कुछ समय और लगेगा, लेकिन तकदीर भी बदलेगी। और आज प्रधानमंत्री जब यहाँ पे हैं लोकार्पण करने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के, तो ये बड़ा मौका है। 54,000 वर्ग मीटर का पूरा कॉरिडोर बनाया गया और इतने कम समय में 2019 में इसकी घोषणा हुई, सोचिए, और 2021 में प्रधानमंत्री इसके पहले चरण का लोकार्पण कर रहे हैं। यानी सिर्फ 2 साल के अंदर अगर ये काम। मैं एक बार फिर से बता दूं अपने दर्शकों की, मोदी और योगी साहब इस वक्त क्रूज से उतरकर ललिता घाट पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे ललिता घाट है, यहां पर आएंगे और यहां आने के बाद में वो जो कॉरिडोर है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और उसका थोड़ा सा वक्त बचा है, चूंकि हर चीज का वो खुद मुआयना कर रहे हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानने की हम कोशिश कर लेते हैं। बताइए कि मोदी साहब ने यह बहुत ज्यादा काम किया, अब तो कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है। बहुत काम किया, बहुत बार किया है। बनारस का तो हालांकि विकास तो हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, और आज मोदी जी आ रहे हैं, आज इसके लिए आज हम लोगों में बहुत ज्यादा उल्लास है। देखिए, तमाम जो लोग हैं बहुत ज्यादा खुश हैं, और जो तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज से उतर रहे हैं, उनके साथ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, उनकी सिक्योरिटी मौजूद है। और यहां के बाद वो सीधा ललिता घाट जो मेरे पीछे है यहां पर पहुंचेंगे, और यहां पर रहने के बाद वो जांच पड़ताल करने के बाद कुछ और चीजें, चूंकि हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। अर्चना, जिस तरीके से हम तस्वीरें देखते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जिस काम को लेते हैं, चूंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ वो बातचीत कर रहे थे, एक एक चीज का खुद जायजा ले रहे हैं, खुद पूछ रहे हैं, फिर वो चीज यहां देखेंगे।
बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं, वो खुद ये बात अपने सांसदों से भी कहते हैं और खुद वो चीज वो करते हैं, यानी जो बात वो कहते हैं वो ही करते हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो वो लगातार यहाँ पर जो विकास काम हो रहे हैं उनका जायजा वो खुद लेते हैं, वो खुद नजर रखते हैं। हालांकि यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, लेकिन इसके बावजूद भी एक एक काम पर वो खुद बारीक नजर रखते हैं और इसी का नतीजा है कि इतनी जल्दी काशी की तस्वीर बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करने गए। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है, तो उनकी आज्ञा लेने के बाद ही अब वो जो कॉरिडोर है जिसका इंतजार लोग कर रहे थे, अब उसका लोकार्पण वो करेंगे। वो कॉरिडोर बेहद खूबसूरत है, वहां पर तमाम मंदिर हुआ करते थे, पुरानी इमारतें थी। सोचिए उसको नए तरीके से डेवलप करना कितना मुश्किल था, कितने लोगों के घर मंदिर वहां पर खाली कराए गए और उन सब चीजों को जगह दी गई है, स्थान दिया गया है हर चीज को वहां पर। बिल्कुल। अच्छा, जब हम पहले यहाँ पर आते थे, यहाँ की गलियां बड़ी सक्रिय होती थी, जाम में फंसना होता था, अब तो बड़ा आराम से आ जा रहे हैं और लोगों में यही बड़ी खुशी की बात है। बताइए। नहीं, यहाँ तो अब तो काफ़ी चीज़ें चौड़े हो चुके हैं और विकास बहुत हुआ है, बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है यहाँ पे। और इसी के साथ आज जो आपका 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ का उद्घाटन हो रहा है, इसी में पूरा काशीवासी एकदम झूम उठे हैं। इसी के साथ देखिए ये काशी है और हर हर महादेव के जो नारे यहाँ पर लग रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए जरा तस्वीरें देखिए, यहाँ की रोड की जो तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें, हाँ ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा तस्वीरें देखिए। ये यहाँ की पूरी तस्वीर बदल गई है, सड़क आप देख सकते हैं, विकास हुआ है। थोड़ा सा ये तस्वीरें जरा देख लीजिए आप। ये कैमरामैन से कहूंगा विजय तस्वीरें दिखाइए। मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहां पर जायजा ले रहे हैं और इसके थोड़े से आगे जो ललिता घाट है वहां पर वो पहुंचकर ये सीधा रास्ता मंदिर की तरफ जाता है, जो कॉरिडोर है, काशी कॉरिडोर है, उसकी तरफ जाता है। और यहां पर एक के बाद एक जो तमाम तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं, बदली हैं, चूंकि नरेंद्र मोदी साहब यहां पर मौजूद है और उसके बाद में वो लोग एक के बाद एक अब जो है यहां आएंगे और दर्शन करने के बाद जो तमाम श्रद्धालु यहां पर इस वक्त मौजूद हैं, वो श्रद्धालु यहां पर अब बहुत आस्था के साथ आते हैं। उनको अब बहुत आसानी हो जाएगी, चूंकि जिस तरीके का काम यहां पर किया गया है वो बड़ा काबिल तारीफ। अर्चना, बिल्कुल, जो काम यहाँ पे किया गया है, तस्वीरें अपने आप में वो बयां कर रही हैं। जो इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद मौजूद हैं। 2 दिन यानी तकरीबन 30 घंटे का उनका प्रवास है वाराणसी का। इसी से समझिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कितना व्यस्त होता है, लेकिन वो अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं तो 30 घंटे बिताते हैं। ये एक बड़ा मैसेज भी है उन सांसदों के लिए भी जिनके लिए कहा जाता है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जाते, वहां के लोगों से नहीं मिलते, काम नहीं करते हैं। और कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का यहाँ पर वो सम्मेलन भी होगा, उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इसमें BL संतोष भी मौजूद होंगे जो कि प्रभारी हैं, इसके अलावा तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं काशी की गलियां हैं जो काशी विश्वनाथ की तरफ जाती हैं, यानी वो मंदिर, वो जगह जहां के कॉरिडोर का प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में लोकार्पण करेंगे। लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि ललिता घाट पहुंच गए हैं देश के प्रधानमंत्री और वो बहुत ज्यादा खुश हैं। ये ट्वीट किया है अभी जस्ट उन्होंने, जैसे ही वो पहुंचे हैं, चूंकि पहले वो विश्वनाथ में मंदिर में गए, पूजा अर्चना की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि काशी पहुंचकर अभिभूत हूं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। ललित घाट इस वक्त हम तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। आप तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग कैमरे हमारे लगे हुए हैं। कई टीमें लगातार हमारी यहाँ पर मौजूद हैं जो तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए हम बता रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद करने वाले हैं। तमाम लोग वहां पर बैठे हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बोलेंगे। और ललिता घाट से जो तस्वीरें हैं वो बहुत मायने रखती हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं और तमाम जो यहाँ के जो साधु संत हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चूंकि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अलग अलग तस्वीरों के जरिए, अलग अलग कैमरे के जरिए हमारी कई टीमें लगातार ग्राउंड जीरो पर है।
अलग अलग कैमरे से आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे होंगे। एक वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें जो शहर के बीच से होती हुई गुजर रही है, और दूसरी तस्वीर में आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके क्रूज की तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ बयां कर रही हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं कि काशी में जिस तरीके से काया पलट की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो काबिले तारीफ है। और जगह जगह यानी जगह जगह आप देख सकते हैं भव्य काशी, दिव्य काशी, जगह जगह पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, जगह जगह स्क्रीनिंग लगाई गई है। अर्चना, बिल्कुल, और 27 मंदिरों की मणिमाला तैयार की गई है। ये वो खास मंदिर है जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आते हैं, और इनमें से कई मंदिर ऐसे हैं जिनकी स्थापना तब हुई थी जब काशी विश्वनाथ की स्थापना हुई थी। तो उनकी यादों को भी संजोया गया है, उनको भी स्थान दिया गया, इसीलिए यहाँ पर म्यूजियम भी बनाए गए हैं, तमाम ऐसी चीजें बनाई गई हैं। और ये 3 चरणों में इसमें पूरा डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। पहले चरण के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, और सबसे खास बात यह है कि जब प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे इसका, तो उन्होंने अपने सांसदों, मंत्रियों से कहा है, नेताओं से कहा है कि वो अपने अपने इलाके के जो आसपास शिव मंदिर हैं उसमें जाएं। जैसे जो शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो ओंकारेश्वर जाएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन के महाकाल में मौजूद रहेंगे। इस तरह से कहा गया है कि सभी जो शिव मंदिर हैं उनमें जाएं और उसी दौरान पूजा अर्चना करें। और 20 मिनट का वक्त है जो शुभ मुहूर्त का वक्त है, उसी दौरान इसका लोकार्पण किया जाएगा, यानी लोगों को समर्पित किया जाएगा। इसके बाद लोगों को माँ गंगा में डुबकी लगा के बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना आसान हो जाएगा। यानी लोग एक पैसेज के जरिए जाएंगे। जो पहले गलियों से गुजरते थे वहां पर गंदगी भी होती थी, लोगों को तमाम दिक्कतें होती थी, लेकिन अब लोग पैसेज के जरिए सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, बहुत ही दिव्य है, भव्य है। जो कहा जा रहा है आज के इस आयोजन को दिव्य काशी भव्य काशी, वाकई वो तस्वीर यहाँ पर आपको नजर आएगी। दिव्य काशी भव्य काशी की तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आएगी। और आप जब काशी में आते हैं, आप यहाँ के लोगों से बात करिए, किसी से भी बात करिए, हर व्यक्ति यही कहता है कि अभी जो कुछ भी हुआ है वो उससे बहुत संतुष्ट हैं। काशी के लिए बहुत काम किया गया है और इस काम से वो बहुत खुश हैं। यहाँ पर अलग अलग स्थापित किए गए हैं जो मंदिर हैं, जो 27 मणिमाला है, यानी वो मंदिर जो काशी में हमेशा से हैं। और कई मंदिर ऐसे जब काशी विश्वनाथ की स्थापना हुई थी उस दौरान ये मंदिर बनाए गए थे, तो इनको लेकर किया जा रहा है। इसके अलावा 3 दिन तक यहाँ पर उत्सव चलेगा, दिए जलाए जाएंगे, दीप प्रज्वलित करे जाएंगे। ये महादेव का उत्सव काशी मना रही है। काशी जो महादेव की नगरी है, जहाँ हर जगह हर हर महादेव के नारे आपको सुनाई देते हैं, उस काशी में आज ये दिव्य काशी भव्य काशी का महोत्सव आपको यहाँ पर लोगों के घरों में भी दिखेगा, उत्साह लोगों में भी दिखेगा। बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो ललिता घाट पहुंच गए हैं, और तमाम जो उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनमें एक ज़बरदस्त खुशी है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब काशी विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, और ये विशेष पूजा उनकी हो रही है। इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये दर्शकों को हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं लगातार तस्वीरों के जरिए। ये तस्वीर आप देखिए, हम सीधे ग्राउंड जीरो से हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये तस्वीरें। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बहुत वो तस्वीरें हैं जिसको लेकर सुबह से ही तमाम जो लोग हैं वो इसका इंतजार कर रहे थे। घाटों को पूरा सजाया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका जायजा लिया और अलग अलग तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर आए हैं, तमाम श्रद्धालु हैं और बेहद उनके अंदर खुशी है। ये ललिता घाट की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। मैडम पीछे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ललिता घाट की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर यहाँ पर ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों से हम
कैमरे के जरिए आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि तमाम जितने भी घाट हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर हैं, पूजा लोग अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत ज़रूरी हैं। है उसके साक्षी अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेशभूषा भी बदली हुई है। वो गेरुआ रंग आप कह सकते हैं, भगवा रंग आप कह सकते हैं, उन्होंने धारण किया है और भगवा कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं। और मां गंगा का जल इस कलश में भरेंगे और ललिता घाट से होते हुए सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ का पूजन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। ये अपने आप में बेहद खूबसूरत तस्वीरें। देखिए, यहां पर गंगा का जल बहुत स्वच्छ और निर्मल दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में बेहद खूबसूरत तस्वीरें। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी आए और उनसे पूछा गया कि आपने काशी को क्यों चुना, तो उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। तो मां गंगा ने इसलिए बुलाया है कि जिनके जटाओं से मां गंगा निकली हैं, उस गंगा को निर्मल और स्वच्छ करने की जिम्मेदारी भी हो और बाबा विश्वनाथ के मंदिर के कायाकल्प की भी जिम्मेदारी हो। तो इसलिए ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। मां गंगा में आप इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डुबकी लगाते हुए देख रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा में डुबकी लगाई है। मां गंगा के गोद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इस वक्त देख सकते हैं और मां गंगा की पूजा अर्चना इस वक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, आस्था की डुबकी ये हमने देखी और सबसे अहम चीज है कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें तो कुंदन, हम बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इस वक्त अगर हम उनके चेहरे का भाव देखें तो जिस तरह वो लगातार कहते आए हैं कि मैं गंगा का बेटा हूं, गंगा का पुत्र हूं और उसी तरह से अपनी मां की सेवा करना चाहता हूं। और उन्होंने जिक्र 2019 में भी किया था, मुझे यहां किसी ने भेजा नहीं है, मैं यहां पर आया हूं मां गंगा के लिए। तो ऐसे वो भाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर साफ झलक रहा है। और यहां पर मां गंगा के साथ सूर्य देव को भी नमस्कार करते हुए उन्होंने जिस तरह से मां गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाई, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। चाहे हम उनकी श्रद्धा की बात कर लें, श्रद्धा का जो भाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर नजर आ रहा है। और काशी विश्वनाथ में खुद मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रह्मांड के स्वामी शिव का निवास और सबसे पवित्र शहर जिसे कहा जाता है काशी, वहां पर आज ये दिव्य और भव्य काशी जो कार्यक्रम है ये वहां पर चल रहा है। ललिता घाट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां भगवान भास्कर को जल चढ़ाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने के बाद भगवान भास्कर को जल चढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा की गोद में है, गंगा पुत्र, और यहाँ पर एक आम इंसान की तरह, एक आम श्रद्धालु की तरह हाथ में कलश लेकर। देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ क्या कहती हैं चारुल। आपकी देखिए, जब हम भगवान सूर्य को अर्घ्य भी देते हैं तो उसके भी कई मायने हैं, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम जब ऊपर से लिख रहे हैं हेडर में संकल्प से सिद्धि तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प लेते हैं और उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। यहां पर देखिए, मां गंगा के गोद में उनके जो पांव हैं जमीन पर हैं, लेकिन नजर सूर्य पर है। आप देखिए, आपके पांव जमीन पर हो लेकिन आपकी सोच सूर्य जैसी हो, सूर्य तक आप देखते हैं। तो ये लगातार यहाँ हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, जो आस्था उनकी नजर आ रही है
वो ये साफ दिखा रही है। उनके भाव जो हैं वो ये दर्शाते हैं कि किस तरह से उन्होंने काशी को और काशी की स्वच्छता को, काशी के विकास को हमेशा से अपनी प्राथमिकता में रखा। और वही प्राथमिकता की ये तस्वीरें हैं। गंगा जितनी साफ, स्वच्छ, निर्मल, अविरल धारा में बहती हुई गंगा, और ऐसे में ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से काशी का कायाकल्प किया गया। और सबसे अहम चीज, मोक्षदायिनी गंगा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई तो उनके जो भाव थे वो दिखा रहे थे कि वाकई उन्होंने ये साबित किया है कि वो गंगा के पुत्र हैं। यहां मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देख रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री कितने प्रफुल्लित हैं, खुश हैं इन तस्वीरों में। उनके चेहरे के भाव का जिक्र किया आपने चारुल, तो उनके चेहरे के भाव को हम बहुत गौर से देखें। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जेके बेनीवाल जी भी जुड़ गए हैं। बेनीवाल जी, अगर हम काशी की बात कर रहे हैं तो देखिए, ब्रह्मांड के स्वामी शिव का निवास स्थान, सबसे ऐतिहासिक शहर, सबसे पवित्र शहर, और वो काशी जिसे मां अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद प्राप्त है कि काशी में कोई भूखा नहीं सो सकता। उस काशी की कायाकल्प जिस तरह से हुई है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? दीन बंधु दीनानाथ मेरे विश्वनाथ, अरे दीन बंधु दीनानाथ मेरे विश्वनाथ, अपने विरद धरूं अपनो ही हाथ, अरे दीन बंधु दीनानाथ मेरे विश्वनाथ, अरे नाथों के नाथ मेरे विश्वनाथ, अरे सब मिली बोलो जय हो विश्वनाथ, मेरे नाथों के नाथ। देखिए ये विश्वनाथ हैं, और जैसा कि आपको पता है विशंभर, इनके बहुत सारे अनेकों नाम हैं, अनंत नाम हैं, एक नाम नहीं है। विश्व का मतलब आप जानते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड, नाथ का मतलब भगवान के लिए नाथ है, नाथ है, केवल एक नाथ है, वही रूप भर के आते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त, मैं अगर तस्वीरों के जरिए दिखाऊं, पीछे यहाँ पर उन्होंने गंगा जल लिया है, स्नान किया है और भगवा वस्त्र पहनकर यहाँ पर वो अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल सामने ही ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप दूसरे कैंप से वो तस्वीरें देख रहे होंगे। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये उम्मीद की जा रही थी कि वो यहाँ आए हैं तो स्नान करेंगे, गंगा में स्नान करने के बाद में फिर वो काशी डोर का उद्घाटन करेंगे। उसके बीच में ये यहाँ पर उन्होंने जल लिया है और उसके बाद में उन्होंने स्नान भी किया है, और उसके बाद में अब वो आगे की तरफ जो यहाँ पर उनका प्रोग्राम होना है। अर्चना भी मेरी सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अर्चना, जिस बात की उम्मीद की जा रही थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ स्नान भी कर सकते हैं, आखिरकार उन्होंने स्नान किया है, यानी पूरी आस्था में इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डूबे हुए हैं। जब भी वो यहाँ आते हैं तो वो इसी तरह से नजर आते हैं। हालांकि पहले से इस कार्यक्रम की घोषणा नहीं थी कि वो स्नान करेंगे, लेकिन क्योंकि ये पूरा कॉरिडोर ऐसे ही बनाया गया है कि श्रद्धालु पहले स्नान करेंगे, फिर इस कॉरिडोर के जरिए जाएंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही किया, उन्होंने स्नान किया है, जल का आचमन किया, और अब वो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। और वो तस्वीरें जो हैं वो उनके धार्मिक मायने, इसके अलावा राजनीतिक मायने भी तमाम उसके हैं, और उसके मायने निकाले भी जाएंगे सरफराज, क्योंकि जल्द ही उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। तो इन तस्वीरों का संदेश जो है वो तो मैं जो तस्वीरें देख पा रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे गंगा से बाहर निकल रहे हैं और उन्होंने भगवा कलर के कपड़े पहने हुए। आप तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। ये तस्वीर अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे आइए। ये तस्वीरें बहुत अहम है। वो गंगा से स्नान करने के बाद अब वो जो वस्त्र उनके आप देख रहे हैं, बिल्कुल भगवा वस्त्र हैं, और वो अपना धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहे हैं। और जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं वो अब आगे की तरफ जा रहे हैं, और वहां से जो तमाम उनकी जो टीम है वो वहां पर है। और ये बड़ी बात है, जिस तरीके से हमने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम आस्था में डूबे हैं। लेकिन अर्चना, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि ये कार्यक्रम में नहीं था, लेकिन वो श्रद्धा में इतने रहते हैं
कि उनको लगा कि जब माँ गंगा में आए हैं और पूरा कार्यक्रम ऐसा है तो उसके बाद नहाने के बाद ही वो तमाम पूजा अर्चना करने के बाद और फिर वो उसका कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, जब 2014 में अपना पर्चा भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और उसके बाद जब भी वो यहाँ आए हैं उन्होंने घाटों की बात की है, उन्होंने गंगा में स्नान किया है, उन्होंने कॉरिडोर को, उन्होंने मतलब बनारस की तस्वीर बदलने की बात हमेशा से की। पहले दिन से जब वो यहाँ के सांसद बने तो लोगों को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि उसके पहले भी यहाँ के तमाम ऐसे बड़े चेहरे सांसद रहे, लेकिन किसी ने कुछ खास बनारस के लिए किया नहीं, काशी के लिए किया नहीं। काशी जिस तरह से थी, क्योंकि एक पौराणिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, प्राचीन शहर है, तो इसमें परिवर्तन कर पाना भी बहुत मुश्किल था, इसलिए शायद कभी किसी ने पहल नहीं की। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद चुने गए उसके बाद उन्होंने पहल शुरुआत की। सबसे पहले इसी घाट पर उन्होंने सफाई अभियान की शुरुआत की थी, और उसके बाद इन घाटों की तस्वीर बदली। लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनसे पूछिए कि पहले घाट किस तरह के हुआ करते थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ पर फावड़ा चलाया था उसके बाद किस तरह से हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं लगा कि वाकई इन घाटों की सफाई होनी चाहिए और बनारस को बदलना होगा, बनारस को अपनी पुरानी पहचान। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहे हैं कि उन्होंने गंगा से जल लिया, स्नान किया और उसके बाद में अब वो दूसरे कार्यक्रम करेंगे, ये कितना महत्वपूर्ण है धार्मिक हिसाब से, हमारे दर्शकों को समझाइए। सरफराज, ये तस्वीरें ना, प्रधानमंत्री हर तस्वीरों में संदेश देते हैं, उनका कोई भी जो भी आप उनके काम देखिए उसमें कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है, और ये साफ है कि जब वो वाराणसी की धरती पे आए। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि वो काशी कॉरिडोर पहुंच गए हैं, वहां पर जायजा ले रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री भी उनके साथ हैं, उनसे बातचीत भी कर लगातार वो करें। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, वो जानकारी ले रहे हैं कि क्या क्या काम हुए हैं, क्योंकि माइन्यूट मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, यानी उन्होंने एक बारीकी से नजर रखी हुई है, हर एक काम की प्रोग्रेस वो खुद चेक करते हैं, और इसी के क्रम में वो योगी आदित्यनाथ से अभी भी पूछ रहे हैं। चूंकि मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं, उससे पहले योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं कि तमाम तरह की तैयारियां हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि गंगा से स्नान करने के बाद मोदी साहब निकले और वो सीधा कॉरिडोर जाएंगे उससे पहले, ताकि वो जानकारी, चूंकि मोदी साहब की आदत है कि वो जिस भी काम को करते हैं वो बारीकी से जानना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसीलिए योगी साहब पहले पूरी जानकारी जुटा रहे हैं कि साहब क्या क्या हुआ, क्या क्या बाकी है, क्या क्या रहना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक एक बात की जानकारी उनको देनी होगी। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और आपने गंगा में प्रधानमंत्री के नहाने की बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो ये तस्वीरें अपने आप में संकेत देती। हमें वो तस्वीरें भी याद है जब पहली बार प्रधानमंत्री ने गंगा में डुबकी लगाई थी, उसके बाद अब आज वो आए हैं, और ये खासतौर पर बहुत इम्पोर्टेंट है, या कह रहे थे बहुत बड़ा इसका संदेश है, क्योंकि अब वो इसी कॉरिडोर को जाएंगे उद्घाटन करने के लिए, यानी लोगों को बताएंगे कि आपकी जो परेशानियां थी, आपकी जो दिक्कतें थी, इस धार्मिक नगरी में जो श्रद्धालु आते थे वो परेशान होते थे, उनकी परेशानियां किस तरह से दूर हुई हैं, और ये जो दिव्य काशी अभी किस तरह से भव्य काशी के रास्ते पर चल पड़ी है, और भव्य काशी किस तरह से धीरे धीरे अपने स्वरूप को वापस ले रही है। पौराणिक जो इसका महत्व है उसके साथ साथ, उसकी धरोहर को संभालने के साथ साथ नए स्वरूप में भी इसको लाया जाए, क्योंकि जहां विकास नहीं होता वहां पर कहते हैं दिक्कतें परेशानियां हो जाती। यही है कि दिव्य काशी भव्य काशी, पूरे शहर को इसी तरीके से पाट दिया गया है पोस्टर से। बिल्कुल, हम एयरपोर्ट से देखते आ रहे हैं कि लगातार ये पोस्टर लगे हुए हैं, पिछले 2 दिन से दिव्य काशी भव्य काशी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, और जब आगे आते हैं तो आप दीवारों पे देखिए काशी का वर्णन आपको मिलता है, काशी के घाटों का वर्णन आपको मिलता है, काशी के जो 84 घाट है उनका जिक्र आपको मिलता है, यहाँ की दीवारों में उनके महत्व के बारे में बताया जाता है। यानी जो लोग आते हैं वो जैसे ही शहर में एंटर करेंगे उनको काशी के बारे में जानकारी मिलने लगेगी, उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि वो घाट पर आए तब वो यहाँ घाटों में घूमे और काशी को समझ पाए, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है काशी अपने तरह का शहर है, काशी ऐसी जगह है जहाँ जो आता है वो काशी का हो जाता है, काशी शहर है, काशी को लोग फील कर सकते हैं, इससे लोगों का जुड़ाव होता है, भावनात्मक, धार्मिक के अलावा भावनात्मक जुड़ाव भी शहर से लोगों का होता है। जिस तरह की नगरी काशी है उस तरह की नगरी कोई देखने को नहीं मिलती, और प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश है कि इसके उस टच को बरकरार रखा जाए, साथ ही साथ इसका विकास भी हो। यहाँ के लोग, जो यहाँ सबसे बड़ा एक अर्निंग का सोर्स है टूरिज्म, क्योंकि यहाँ पर लोग दर्शन करने बहुत आते हैं, उससे लोग ज्यादा से ज्यादा कमा पाए, लेकिन टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा आए, लेकिन धार्मिक महत्व बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि काशी विश्वनाथ की नगरी है, काशी भोले बाबा की नगरी है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक लिंग है, ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है काशी का, जिसका बहुत महत्व है, और श्रद्धालु बहुत दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। खास
बात यह है जो ज्ञानव्यापी कूप है, जो अभी तक नहीं था काशी विश्वनाथ के परिसर में, अब वो भी आ गया है। इसको लेकर भी श्रद्धालु बहुत ज्यादा खुश है। सरफराज अर्चना, आपको जो धार्मिक मान्यताएं हैं काशी की या यहाँ के जो 84 घाट है उनकी बहुत बारीकी से वो आपको समझा रही हैं, और लगातार हम जितनी बार भी काशी आते हैं यहाँ की तस्वीर बदली रहती है। अर्चना, जिस तरीके से धार्मिक मान्यताओं का आपने जिक्र किया, बहुत पुराना शहर है काशी, मतलब आस्था का एक धर्म की नगरी है ये, और बड़े बड़े दूर दराज से लोग आए हुए हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं काशी आया हूं, ना मुझे किसी ने भेजा है, मां गंगा ने बुलाया है। वो लगातार उनका जो मां गंगा से जुड़ाव है वो आज भी देखने को मिल रहा है। उनका माँ गंगा और भोले बाबा से दोनों से बड़ा जुड़ाव है। आप देखिए, जब कपाट बंद होते हैं केदारनाथ के तो जाते हैं, आप भी गए थे, आप भी जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं आप जाते हैं, और केदारनाथ में जब भी प्रधानमंत्री गए तो आप भी वहां पर मौजूद थे। तो बाबा भोलेनाथ से भी बहुत जुड़ाव है। आप हमेशा देखिए, बाबा भोलेनाथ चाहे नेपाल में हो, चाहे भारत में जितने मंदिर हो, वो जहां पर जाते हैं वहां पर वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। और यहाँ तो माँ गंगा और बाबा भोलेनाथ दोनों मौजूद हैं, तो सोचिए यहाँ पर क्या मंजर होगा और यहाँ पर लोग क्या सोचते होंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद अपने संसदीय क्षेत्र को वाराणसी चुनने की वजह भी यही थी कि गुजरात छोड़कर वो बनारस आए। वो गुजरात में कहीं से भी सांसद का चुनाव लड़ सकते थे, प्रधानमंत्री चुने जा सकते थे, बहुत आसान भी होता उनके लिए, लेकिन उन्होंने बनारस को चुना क्योंकि उनको बनारस पर भरोसा था, उनको भोले बाबा पर पूरी आस्था है, उनकी माँ गंगा पर आस्था है, साथ ही साथ उनको बनारस के लोगों पर भी विश्वास था। और बनारस के लोगों के सांसद के तौर पर वो खरे उतरे, इसकी गवाही बनारस के लोग खुद देंगे, हमें और आपको कहने की जरूरत। अर्चना, मैं पिछले देख रहा हूं, जब मैं केदारनाथ में था तब भी वहां बड़ी तादाद में यूथ था, और मैं यहां भी देख रहा हूं बड़ी तादाद में यूथ है। क्योंकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री या दूसरे लोग आस्था से जुड़े तमाम जो कार्यक्रम हैं वो लाइव टेलीविजन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं, लोगों में आस्था बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैं इन यूथ से भी मैं बात करूंगा। आप लोग यहाँ पर यूथ हैं, मैं देखता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में, मैं जब केदारनाथ था वहां भी आप जैसे तमाम यूथ, हमारे जैसे यूथ नजर आए, यहाँ भी किस तरीके से बदलाव हो रहा है? बदलाव तो जब से योगी आदित्यनाथ जी बहुत बदलाव हुआ है। काशी विश्वनाथ तो बहुत ही डेवलप कर गया है, और आज तो कुछ अलग ही वैभव दिख रहा है। 5 सालों से क्या और भी, और आगे जब तक रहेंगे योगी जी और आने वाले समय में इसको और डेवलप करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर और डेवलप होगा, जितनी सफाई यहाँ पे उससे ज्यादा और सफाई बढ़ेगी, और भी यहाँ पे बहुत सारे काम होंगे। जब आप पहले आते थे और अब में कितनी तस्वीर बदली है? बहुत बदल गई है तस्वीर। कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इस तरह पूरा माहौल हो जाएगा मोदी जी के आने से। बहुत तस्वीर बदल गई है। और केदारनाथ हम भी जाते हैं, मतलब हर साल ही रहता है, जाते हैं। इस बार थोड़ा लेट पहुंचे थे, लेकिन बहुत बहुत विस्तार में काम हुआ है, बता नहीं दिया जा सकता। मैं भी दिवाली पर जब मोदी जी वहां थे केदारनाथ में, मैं भी बाबा केदार के यहाँ था। आपने जिस तरीके से यहाँ की तस्वीरें बदल रही हैं, घाटों की सफाई से लेकर शहर की काया पलट, आप इसको देख रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर हुआ है। हम हर महीना आते हैं यहाँ पे, लेकिन आज जो नज़ारा देखे हैं, हम मोदी जी को धन्यवाद करते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार भारत को मिला है। ईमानदार प्रधानमंत्री, बाबा विश्वनाथ उनका कल्याण करे। आप लगातार यहाँ पर हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी की काया पलट कर दिया, इसको क्योटो बनाने की तैयारी है। और आप देख रहे हैं कि जो गंगा में जल है वो भी बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है। क्या आपको उम्मीद थी कि ऐसा हो पाएगा? ऐसी किसी की कल्पना नहीं थी, किसी काशीवासी ही नहीं बल्कि पूरे देश की कोई कल्पना नहीं थी कि ऐसा कार्य कभी हो सकता है। लेकिन क्योटो बनाने की ओर जो बात है, क्योटो अब काशी बन चुका है। क्योटो काशी बन चुका है। काशी में जिस प्रकार से विकास की गंगा बह रही है और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया काशी में, ऐसा किसी ने कल्पना नहीं किया था, और ऐसा कार्य कभी किसी ने सोचा नहीं था कि काशी के लिए ऐसी इतनी बड़ी कार्य हो जाएगा। आज प्रत्येक काशी वासियों के मन में उत्साह है, प्रत्येक काशी वासियों के मन में एक ऊर्जा का माहौल है कि काशी के लिए इतना बड़ा कार्य हो गया। कभी किसी ने सोचा नहीं था कितना बड़ा कार्य हो सकता है। पहले की सरकारें, काम देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक काम कागज पर होते हैं, एक काम जुबान पर होते हैं, एक काम जमीन पर होते हैं। तो पहले कागज और जुबान पर काम होते थे, बड़े बड़े भाषण दिए जाते थे, बड़े बड़े योजनाएं को लागू कर दिए जाते थे, लेकिन कोई काम जमीन पर नहीं होता था। इस काम जमीन पर हो रहा है, समय काम जमीन पर हो आप रहा है, आइए। जमीन पर दिखा रहा है, जमीन पर लोग। बिल्कुल, मोदी साहब जब से सांसद बने हैं, हम देखते थे कि पहले जब आते तो यहाँ घंटों जाम होता था। जाम की सबसे बड़ी दिक्कत इस शहर में रही है। थोड़ी बहुत तो बहुत हद तक निजात मिली है सर। बहुत, इसके पहले सर कोई सोच भी नहीं सकता था यहाँ मैदागिन चौक
ये सब जगह इतनी जाम, इतनी तारों की जंजाल। जब मोदी जी 2014 के पहले यहाँ एकदम तारों की जंजाल रहती थी और एकदम समस्याएं रहती थी, मगर यहाँ अंडरग्राउंड बिजली, अंडरग्राउंड सर समस्या जाम का, सर मैदागिन जो अंडरग्राउंड पार्किंग बना, फिर बिनियाबाग अंडरग्राउंड पार्किंग, जो विकास का जाल आदरणीय मोदी जी ने बिछाया वो समझे अद्भुत है, काशी के लिए अद्भुत है। हर काशीवासी इस कार्य से गदगद है। आज का दिन ऐतिहासिक है काशी के लिए, ऐसा दिन कभी आने वाला ही नहीं है। आज से बड़ा दिन कभी हो ही नहीं सकता काशी के लिए। केवल एक ही काम नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव की इस नगरी में श्रद्धालुओं का जोश, उमंग, उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। ये भगवान काशी की नगरी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिसका इंतजार बहुत लंबे वक्त से किया जा रहा था। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें दिखाऊंगा, जरा कैमरामैन से कहूंगा विजय पीछे की जरा तस्वीरें दिखाइए। ये शाम के लिए जब यह गंगा आरती होगी उसके लिए पूरा सजाया जाएगा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर फूल लाए गए हैं और थोड़ी देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये शाम की तैयारी हो रही है, जब गंगा आरती होगी यहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग होगा। अर्चना, बिल्कुल सरफराज, 2 दिन 13 और 14 दिसंबर वो 2 दिन है, यानी आज का और कल का दिन, जब जितनी मुख्य इमारतें हैं काशी की सब रोशनी से नहाई हुई होंगी। घरों में लोग दीपक जलाएंगे, यानी उत्सव मनाया जा रहा है 2 दिन का। जो देव दीपावली या दीपावली में यहाँ तस्वीर नजर आती है, वही तस्वीर आज एक बार फिर नजर आएगी। 54,000 स्क्वायर मीटर का वो एरिया है जिसमें पूरा काशी कॉरिडोर बनाया गया है और इसमें भव्य दरवाजा, इस दरवाजे के आर पार 54,000 स्क्वायर मीटर में पूरा डेवलप किया गया। और ये प्रधानमंत्री की सोच है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है, जिसके अंतर्गत इसको पूरा डेवलप किया गया। आप सोचिए, जहां पर प्राचीन इमारतें बनी हो, पुराने मंदिर हो, लोगों के घर हो, उन जगहों को एक्वायर करना, वहां पर लोगों को समझाना और उसके बाद वहां पर नया निर्माण करना कितना मुश्किल काम है। जब ये फैसला शुरू में लिया गया तो ये एक बार लगा था कि क्या ये वाकई संभव हो पाएगा। और 27 ऐसे मंदिर इस रास्ते में पड़े जिन्हें मणिमाला कहा गया, यानी इनमें से कुछ मंदिर ऐसे थे जिनकी स्थापना काशी विश्वनाथ के साथ हुई थी, तो अब उनको भी स्थान दिया गया। इसीलिए यहाँ पे म्यूजियम बनाया गया है। यहाँ पर उनकी जो चीजें हैं या बाबा विश्वनाथ से जुड़ी जो चीजें हैं या इन मंदिरों से जुड़ी जो चीजें हैं वो रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री उसका भी अवलोकन करेंगे। तमाम जो चीजें हैं, जो धरोहरें हैं। मैं चाहता हूँ अर्चना, महिलाएं भी आपके साथ खड़ी, आप उनसे बातचीत कीजिए। ये बताइए, आप कहाँ से आई, यहीं की हैं? नहीं, भागलपुर से आई हैं। क्यों आई हैं? आज के लिए? हाँ, आज के लिए जी। अच्छा। हाँ, तो क्या शाम को आरती में यहाँ रहेंगी? जी। अब पता नहीं, भीड़ रहेगा तो आप करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं की हूँ मैम, बनारस से। अच्छा, तो यहाँ पे बनारस में क्या बदला है? बहुत कुछ बदला है। ये नदी इतनी साफ हो गई, गंगा जी, और मंदिर इतना खूबसूरत, इतना भव्य बना है। बहुत ही कुछ बदला है मैम, बहुत ही कुछ बदला है। बहुत ही खूबसूरत, मतलब अकल्पनीय जो चीज़ था आज हम देख रहे हैं। इसी सुंदरता को देखने हम आज आए हैं। तो आप अपने काशी को देखने खुद आज निकली हैं। आप कहाँ से आई हैं? वेस्ट बंगाल से आए हैं। वेस्ट बंगाल से आई हैं। वेस्ट बंगाल में कहाँ रहती हैं? कलकत्ता। अरे वाह, अभी हम भी काफी लंबे टाइम तक थे कलकत्ता में। ये बताइए, वहाँ से यहाँ क्यों आई हैं? गंगा जी के दर्शन करने, मोदी जी के कार्यक्रम, गंगा के विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के जरूरी आए, इसके लिए आए। पहली बार आया मैंने। पहली बार आई? तो कैसा लगा काशी पहली बार आकर? खूब खुशी लगा, इतना अच्छा काम किया इसमें, हम तो पहली बार फिर भी आएगा। तो आप कैसे समझिए? आपने पहले तो काशी देखा नहीं, तो आप कैसे? देखा नहीं, किंतु मेरा दीदी आया था, मेरा फैमिली को आया था, हर साल आता है। वो बोला तुम जाओ विश्वनाथ को दर्शन करो, पहले देखो, उसका हर चीज क्या अच्छा लगता है, देखने से तो मेरा खुश होता जाता है। इसके लिए मैंने आया है, फिर आएगा, हर साल आएगा। ये बताओ, तुम कहाँ से हो? यहीं से हो? तेलुगु? तो यहाँ पे क्या अभी आई हो या पहले से रहती हो? तेलुगु ओनली। अच्छा, हिंदी रादू? तो यहाँ पर तमाम लोग हैं जो बाहर से भी आए हैं। सरफराज, सोचिए, बंगाल से लोग आए हैं, कहीं बाहर से लोग आए हैं, और वो तस्वीरें देख के कह रहे हैं कि वाकई बहुत बदलाव हुआ है। आप भी लंबे समय से यहाँ आते रहे हैं, आप भी अपने अनुभव बताइए, किस तरह की काशी थी और किस तरह का बदलाव आपने पिछले कुछ सालों में यहाँ पर देखा? देखिए अर्चना, जब मैं पिछले 1.5-2 दशक से मैं यहाँ चुनाव कवर करने आता हूँ, और जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ की जो आपने भी जिक्र किया कि यहाँ एक तो तारों की सबसे बड़ी दिक्कत थी, ट्रैफिक जैम की बहुत बड़ी दिक्कत थी, और जो आम बड़े शहरों में जो जाम होता तो उससे ज्यादा यहाँ से गुजरना पड़ता था। लेकिन आज जब हम और आप यहाँ पर आ रहे थे तो वाकई में लगा कि यहाँ पर काम हुआ है। जिस घाट पे हम लोग खड़े हैं, इन घाटों पे मैंने बहुत शोज किए हैं, रिपोर्टिंग की है, लेकिन आज मैं देखता हूँ तो बड़ी तस्वीर है।
गंगा जी, माँ गंगा में जो पानी की बेहद दिक्कत होती थी, काला पानी होता था, आज पानी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जो हमारे श्रद्धालु भाई हैं यहाँ पर, जो हमारे पंडित जी हैं यहाँ पर, उनमें भी बड़ी खुशी की लहर है। और दूसरी तरफ जो तस्वीर जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी कॉरिडोर पहुंचने वाले हैं और वहां पर जाके उसका उद्घाटन करेंगे। पूरे काशी कॉरिडोर को बिल्कुल सजा दिया गया है और वहां पर लाल कारपेट के जरिए पैदल पैदल, अभी चूंकि उन्होंने स्नान करने के बाद वहां से निकलकर वो सीधे जाएंगे अंदर और वहां पर बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए भी हैं। हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कुछ बोले भी, कुछ संदेश भी दें। और उससे बड़ा साफ है, क्योंकि जो बड़ा जो गेट है ना अर्चना, काशी कॉरिडोर का, वो गंगा की तरफ है और वो भव्य है, बहुत सुंदर गेट बनाया गया है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, देख कर आए हैं, आपने भी देखी। अंदर का जो नजारा था वो भी आपने देखा कि पूरी उसकी काया पलट कर दी गई है। यानी श्रद्धालुओं के लिए बहुत आसानी होगी, श्रद्धालुओं को बहुत फायदा होगा। और इससे जो आस्था से जुड़े लोग हैं, जो बड़ी तादाद में यहाँ आते थे, जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, मशक्कत करनी पड़ती थी, घंटों इंतजार करना पड़ता था, वो घंटों का इंतजार अब मिनटों तक सिमट कर आ गया। अर्चना, बिल्कुल, वैसे भी कहते हैं कि तस्वीरें ज्यादा बोलती हैं, एक तस्वीर 100 शब्दों के बराबर होती है। और ये तस्वीरें जब लोगों के बीच जाएगी, जिस तरह से मेगा इवेंट ये बनाया गया है 2 दिन का, जिस तरह से सेलिब्रेशन आप ये पूरे काशी में देखिए, उत्सव का माहौल है। हर जगह आपको लोग उत्सव में डूबे हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ घरों में दीप प्रज्वलित होंगे और लोगों से कहा गया है, जो बीजेपी के हैं, कि आप लोगों से संवाद बनाइए, यानी आम लोगों से बातचीत करिए, उनसे भी जानिए कि इस चीज से वो कैसे खुश हैं। यानी ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके में नजर 2022 में भी है और उम्मीद है बीजेपी को पूरे तौर पर कि इसका फायदा 2022 में जरूर मिलने वाला है। बिल्कुल मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी कॉरिडोर में पहुंचेंगे, जब उद्घाटन करेंगे, उसके बाद में वो संबोधित भी करेंगे। जब वो संबोधित करेंगे तो सोचिए कि वो उनकी जो दिली इच्छा थी, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक तो आस्था से जुड़ा हुआ उनका मामला, आप जानती हैं कि भोले बाबा के वो कितने बड़े भक्त हैं, गंगा का उनको लगातार आशीर्वाद रहता है। और उसके बाद में जो उनके जो शब्द होंगे, जो हम आप सुनने वाले हैं, उसमें आस्था के अलावा बहुत कुछ जुड़ने वाला है। और ये संदेश वो बार बार यूथ को, देश को, दुनिया को दे रहे हैं। और एक के बाद एक जो पूरे देश के अलग अलग जगहों पर जब जाते हैं, धार्मिक जगहों का उनका बड़ा धार्मिक लगाव भी है। बिल्कुल, तो जहां पर वो जाते हैं, जो भी धार्मिक स्थान होते हैं, खासतौर पर भोले बाबा से जुड़े हुए, वहां वो जरूर जाते हैं। काशी से उनका लगाव पहले दिन से, जब वो यहाँ नॉमिनेशन भरने आए थे, तब से ही देखा जाता है। और उन्होंने जो वादा किया था काशी वासियों से, वो कुछ हद तक पूरा होना शुरू हुआ है, क्योंकि विकास सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। तो अभी शुरू हुआ है और यहाँ के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये आगे बढ़ेगा। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी कॉरिडोर पहुंच चुके हैं। वहां पर वो जायजा ले रहे हैं, बड़े लोग इंतजार कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही पलों में काशी कॉरिडोर पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे और उसके बाद में जो लोग यहां पर बैठे हैं उनको संबोधित करेंगे। पूरे काशी में अलग अलग जगहों पर एलईडी स्क्रीन के जरिए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, वो संबोधन सुनेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो पूरा देश उनको सुनता है। आस्था की नगरी है, आस्था की बात यहाँ पर जरूर होगी। अर्चना, बिल्कुल, प्रधानमंत्री खुद को बखूबी कनेक्ट करते हैं लोगों से। वो हमेशा जब भी उनका संबोधन होता है, वो आम लोगों से जुड़ा होता है और लोग खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। अब कभी भी लोगों से पूछिए, जो वो स्पीच देते हैं, जो वो बात कहते हैं, वो दर्ज हो जाती है लोगों के मन में, दिल में, दिमाग में, और लोग उसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि आपने अभी बात की तो कुछ लोगों ने कहा कि विकास कई तरह से, वादे कई तरह के होते हैं। एक होते हैं जो जुबानी होते हैं, कागजी होते हैं, एक होते हैं जो जमीन पर नजर आते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए वो जमीन पर नजर आ रहे हैं और लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो जो यहाँ रहने वालों ने जो तस्वीर बदलती देखी है पिछले 7 साल में, वो खुद से गवाही दे रहे हैं। और आज जब इस कॉरिडोर का लोकार्पण करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर लोकार्पण करेंगे तो एक अलग ही संदेश देंगे। दर्शकों को एक जानकारी दीजिए, मेरे पास जानकारी आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में वो यहां से निकलकर सीधे काशी कॉरिडोर पहुंचने वाले हैं और लाल कारपेट से पूरी जगह को सजाया गया है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, और तमाम जो साधु संत हैं वो वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद है, उनके अलावा उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही पलों में आपको कॉरिडोर में नजर आएंगे और जो दूसरे तमाम बड़े नेता हैं। अर्चना, ये जो पल है,
जो काशी वालों को, देशवासियों को जो एक बड़ी सौगात दे रहे हैं, इसका कितना असर होगा श्रद्धालुओं पर? ये बहुत खास है क्योंकि 250 साल बाद काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्वार हो रहा है। ये बड़ी चीज है काशी के लोगों के लिए क्योंकि 250 साल का इंतजार किया है काशी के लोगों ने और उसके बाद यहाँ पर ये परिवर्तन हुआ। देखिए, हर हर महादेव के नारे लगे हुए, हम इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। मोदी साहब ने काशी को बदला है और बाबा केदार का आशीर्वाद, बाबा भोले का आशीर्वाद मोदी साहब पर, आप सब पर, हम सब पर है। बहुत आशीर्वाद है नरेंद्र मोदी जी का और बहुत ही स्वागत है बनारस वासियों का नरेंद्र मोदी जी का। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये संदेश है, सब कुछ बदल चुका है, काशी बदल चुका है, हरिद्वार बदल चुका है, लेकिन आज भी मनुष्य नहीं बदला है। मनुष्य को आवश्यकता है अपना मन बदलने की, उसको आवश्यकता है कि दूसरों की कदर करे, इज्जत करे, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका सम्मान करे। मेरा संदेश यही है। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया और आपका संदेश सभी धर्मों में और सभी जगहों पर कहता। आप बहुत सालों से काशी आ रहे हैं, लेकिन जो काशी की तस्वीर मोदी साहब ने बदली है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? बिल्कुल, काशी का ये सौभाग्य है कि हम सब काशी के नागरिक हैं और हमारा सौभाग्य है कि यहाँ के सांसद हमारे खुद प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने वास्तव में पूरे विश्व को बदल दिया। आज हिंदू धर्म की प्रकाष्ठा जो स्वामी विवेकानंद के बाद से शुरू हुई, आज वही नरेंद्र नाम के नाम से आज जाना जा रहा, पूरा विश्व आज देख रहा है। ये बहुत गौरव का दिन है। आज का दिन वास्तव में ऐतिहासिक दिन हो गया है। इसके लिए हम सब काशीवासी प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और पूरी मीडिया को भी हम बधाई देते हैं कि आप लोगों ने इसके माध्यम से पूरा विश्व को आज हिंदू चेतना को आज गौरवान्वित होते हुए दिखा रहे हैं। इसके लिए आप सबको बधाई और एक बार फिर सब मिलकर के हर हर महादेव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार में बैठ के सवार हो रहे हैं, उनके हाथ में जल है। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल गए हैं और कार में इस वक्त वो चल रहे हैं, कार में इस वक्त मौजूद हैं, उनके हाथ में जल है और आपने देखा कि कार की अगली सीट पर वो बैठे हुए हैं और एक के बाद एक वो जो तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। थोड़ा सा फासला है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं जिस जगह खड़ा हूं इससे थोड़ी दूरी पर ही काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं, यानी चंद पलों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और वहां पर जो तमाम जो पंडित जी हैं जो यहाँ के मंदिर परिसर के, वो मंत्रोच्चारण उन्होंने शुरू कर दिया है और उससे पहले तमाम जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो वहां पर एक्टिव हो गए हैं। जो मैं तस्वीरें दिखा पा रहा हूं अपने दर्शकों को कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद मिनटों में, यानी चंद पलों में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे और उनके हाथ में गंगा जल है। वो गंगा जल लेने के बाद में वो यहाँ पर जलाभिषेक करेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में लोटा है। गाड़ी की अगली सीट पर वो बैठे हुए हैं और अगली सीट पर बैठकर वो गंगा जल लेकर जा रहे हैं और उसके बाद में जलाभिषेक वो करेंगे। जलाभिषेक के बाद में उसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने के बाद में वो वहां पर बोलने वाले हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भव्य मंदिर के बाहर की तस्वीर अगर शायद आप देख पा रहे होंगे, जो मैं देख पा रहा हूं, वो भव्य तरीके से मंदिर की शानदार तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी और पूरा रेड कारपेट से उसको सजाया गया है, जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच रहे हैं। ये देखिए, गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हैं। जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे अगर हमारे दूसरे कैमरे से, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हुए हैं और उनके हाथ में इस वक्त लोटा है, आप देख सकते हैं। और ये गंगा जल की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गाड़ी से उतर गए हैं और गाड़ी से उतरने के बाद में वो आगे बढ़ रहे हैं। दोनों हाथों से उन्होंने गंगा जल को लिया हुआ है, जिस तरीके से आम श्रद्धालु लेते हैं। आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भी ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम श्रद्धालुओं की तरह आम भगवान के लिए पहुंच गए हैं। और ये कॉरिडोर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉरिडोर के अंदर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम है। ये देखिए, तमाम जो लोग वहां पर हैं, जो यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, वो वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद में वो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ गए हैं। और आपने देखा कि उनके जो कपड़े हैं, जो उनके वस्त्र उन्होंने पहन रखे हैं स्नान करने के बाद में, वो बिल्कुल अलग तरीके के कपड़े हैं। हालांकि जब वो कपड़े पहनते हैं तो आप जानते हैं कि उनका एक अलग अंदाज होता है, लेकिन खास तरीके के उन्होंने कपड़े ये बनवाए हैं, जो अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खास ड्रेस है। और इससे अंदाजा लगाइए कि काशी और बाबा भोले से उनका कितना लगाव है। जब कोई आम भक्त
भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है तो अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा करके जाता है। उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले गंगा स्नान किया और उसके बाद में उन्होंने कपड़े बदलने के बाद अब इस वक्त वो रेड कारपेट पे चलते हुए जा रहे हैं। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनके हाथों में गंगा जल है और उस गंगा जल के जरिए वो आगे धीरे 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 बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम है। दोनों तरफ फूल लगे हुए हैं और बीच में रेड कारपेट है और तस्वीरें ये बहुत कुछ है। जगह जगह वो रुक रहे हैं और देख रहे हैं चीजें और तो तमाम लोग हैं और वहाँ पर मंत्रोच्चार कर रहे हैं। तबला बजाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। वो रुक गए हैं वहाँ पर, तमाम जो लोग वहाँ पर उनका तबला बजाकर वहाँ पर रुक गए हैं। मैं अपने पीसीआर से कहूँगा कि डमरू की थोड़ी आवाज बढ़ाकर हमारे दर्शकों को सुनाए। मेरा भोले बाबा जी, मेरा भोले बाबा, कैलाश तेरा तेरा। देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डमरू बजाते हुए और भोले भंडारी के जो शान में कसीदे हैं वो पढ़े जा रहे थे और उसके बाद अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के अंदर तरफ रुख कर रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम है, बेहद खास तस्वीरें हैं, ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक ये तस्वीरें हैं और चंद पलों में वो मंदिर के अंदर ये जल चढ़ाने वाले हैं। जो तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा पा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के बहुत इंतजार कर रहे हैं और भोले का जो डमरू है उसका यहाँ व्याख्यान किया जा रहा है। अर्चना, आइए जरा समझाइए इसको जरा हमारे दर्शकों को तकनीकी तौर पर। जी समझिए, यही कॉरिडोर है जिससे लोग जाते थे और पहले ये जो डमरू बजा रहे हैं उसके मायने क्या है वो दर्शकों को समझाइए। डमरू और भगवान शिव का बहुत पुराना नाता है। उनके जो कुछ वाद्य यंत्र हैं उनमें से एक डमरू भी है। भोले भंडारी डमरू बजाते हुए चलते हैं मस्त मौला होकर। माँ गंगा के वेग को जिसने साधा वो शिव ही है। तो शिव ही है जो नीलकंठ हैं, जिनके गले में नीलकंठ है क्योंकि उन्होंने विष पिया, वही हैं जिन्होंने गंगा के वेग को साधा और वही हैं। चलिए मोदी जी इस वक्त पहुंच गए हैं। अर्चना, रोकूंगा आपको मैं। ये सामने जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, जो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये तस्वीरें वो है जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अंदर चल रहे हैं और डमरू के जरिए लगातार उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए कि भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है और वो भी बिल्कुल भोले के भक्त, बिल्कुल अपने अंदाज में, बिल्कुल भक्ति में लीन एक श्रद्धालु की तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सराबोर है। ये आस्था का एक पर्व है उनके लिए और ये एक बड़ा खुशी का मौका है कि जब देश के प्रधानमंत्री स्पेशल खास तौर के जो वस्त्र हैं, उनके कपड़े हैं, जो उनकी चाल है, वही अंदाज है। बस हाथ में उनके जल है, बाकी उनका अंदाज वही है, लेकिन खास तरीके के कपड़े, खास तरीके का उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं और जो डमरू के जरिए जो उनकी इस्तकबाल किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, ये बहुत अहम है। बिल्कुल भगवान भोले का प्रिय वाद्य यंत्र है। देखिए डमरू की आवाज और सिर्फ बम बम भोले यही आपको सुनाई देगा क्योंकि काशी विश्वनाथ इसी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भोले के जयकारे होते हैं और डमरू का नाद होता है, आपको नजर आएगा। ये देखिए तस्वीर, ये काशी विश्वनाथ की आप एरियल शॉट देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। ये अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरह का परिवर्तन इस कॉरिडोर में हुआ है। यहाँ पर 400 मंदिर थे, 400 घर थे, सैकड़ों मंदिर थे। मूरत न मानिए, गंगा किनारे चल जाना, मोड़ के फिर नहीं आना। शंभो न मानिए, गंगा किनारे चल जाना, मुड़ के फिर नहीं आना। ये जीवन